हमने लास्ट क्लास पे हमने पढ़ रखा था कि एक फॉर्मूला पढ़ा था इसका कि ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, है ना। यहां तक मैंने पढ़ रखा था। आज उसी पे क्वेश्चन मैं दे रखा हूं, तो मैं इसी को दिखाता हूं कि वो बनेगा कैसे, है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो सोचो अगर मैं ऐसा कर दूं कि मेरे को अगर ए एन इक्वल टू अगर फॉर्मूला लगा दूं क्या, एस एन माइनस वन। ये दुनिया के लिए एस एन है जो कि दे रखा है, कितना दे रखा है, 2n² प्लस एन। अब जहां जहां देखो ये एस एन माइनस वन है, तो जहां जहां एन है वहां वहां क्या रखेगा, एन माइनस वन रखेगा। मतलब 2 इंटू, ध्यान से देखना, 2 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा देखना, एन माइनस वन, यही होगा ना, क्योंकि एन है। तो ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2n² प्लस एन हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2n² और ये हो जाएगा -4n और ये हो जाएगा +2, समझ में आया। और ये हो गया n और ये क्या हो गया 1, हाँ या ना। तो एक्चुअली हो जाएगा 2n² प्लस n माइनस 2n², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ध्यान से थोड़ा सा लिख देता हूं, है ना। ये हो जाएगा -2n² और माइनस माइनस प्लस 4n हो जाएगा, और माइनस प्लस -2 हो जाएगा, माइनस प्लस -n हो जाएगा और +1 होगा, यही होगा क्या। अब ध्यान से देखोगे बेटा तो 2n² ये कैंसिल हो गया, -n प्लस n कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, an इक्वल टू 4n और अच्छा 4 एक -2 और +1, मतलब एक्चुअली बच गया कितना, 4n -1 बच गया। अरे -2 में से 1 गया, कितना बचेगा, -1 बच जाएगा। तो सोचो an इक्वल टू मुझे 4n -1, लेकिन मुझे वैल्यू किसका चाहिए, a10 का। तो सोचो a10 इक्वल टू 4 इंटू एन के जगह पर क्या पुट कर देगा, 10 और -1, एक्चुअली कितना हो जाएगा 40 -1 कितना हो जाएगा 39। यही आंसर हो गया। तो यही है बेटा, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा था नहीं, नेचुरली ये तो सरकारी टाइप क्वेश्चन है, हर लोग इसको करवाता है, हम भी करवा दिए। ये तो हर जगह आप चाहे क्या बोलता है आप, एक आसाम में एडवांस मैथ कर का बुक होता है, उसमें भी मैं देखा, और एक जेई के लिए जब पढ़ रहे थे, पढ़ाता हूं मैं, उसमें भी देखा। तो ये हर जगह ही मिलता है ना। लेकिन आज जो मेरा नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली शॉर्ट में इसको एपी बोलता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तुम लोग लिख लेना, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी ना एक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस ही है। लेकिन क्या होता है ना कि सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म जो होता है ना, उसका जो डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब क्या बोला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a constant arithmetic progression is a क्या है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है। बट क्या इसमें है कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म जो होगा और उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड, वो जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। सर नहीं समझ में आया। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि अगर मान लो कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 ... तो मैंने क्या बोला, सक्सीडिंग मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर, और प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले, मान लो 6 के प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा 4, 8 का प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा 6। तो हम कभी भी अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कभी भी तू एपी कब बोलेगा, तो सक्सीडिंग टर्म मतलब 4 में से प्रीसीडिंग टर्म अगर निकाल दिए तो इसका क्या होगा, डिफरेंस 2। अच्छा इसका क्या होगा, 6 - 4 ये भी क्या हो जाएगा 2, 8 - 6 ये भी क्या हो जाएगा 2। अब देखोगे तो 10 - 8 क्या हो जाएगा
टू। इस सभी का जो कॉमन डिफरेंस जो आया, ये जो कांस्टेंट एक्चुअली जो होता है ना, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इसका जो डिफरेंस जो कांस्टेंट जो आ रहा है, ये जो कांस्टेंट आता है उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एक्चुअली में इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कभी भी अगर मान लो कि A1, A2, A3, A4 डॉट 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 अगर AN है, तो उसको अगर मैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या AN माइनस AN माइनस 1, इस सभी का डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। अभी दिखा ना, जैसे सभी का जो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे क्या हो रहा था? 2 हो रहा था। इसी चलते इसको मैं क्या बोल दूंगा, इस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब मैं प्रोग्रेशन बोल रहा हूं तब तक मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि nth टर्म को कैलकुलेट करने के वो काम कर रहा है। मतलब nth टर्म को कैलकुलेट करे तभी तो मैं प्रोग्रेशन बोलेगा, हाँ या ना? तो यही बात को मैं कह रहा हूं। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अच्छा आपने अभी बोला कि एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। देखना इससे कैसे बनेगा। क्या मैंने बोला था? थोड़ा सा अच्छा एक पेन ले लेता हूं। हाँ, ए वाला। एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, अपना मीनिंग देख लेना है ना। प्रीसीडिंग टर्म वो क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। अच्छा, इससे कांस्टेंट को मैंने क्या बोला? डी। तो लिख देता हूं डी, हाँ या ना? तो सोचो एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? डी। अच्छा, इससे तो मैं ये भी बता सकता हूं क्या कि अगर एनी टर्म मेरे को निकालना रह गया, अगर कोई टर्म मेरे को निकालना रह गया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये माइनस है तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म और प्लस डी। अरे ये इधर आएगा तो डी प्लस प्रीसीडिंग टर्म ना होगा, तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात बराबर ही है, हाँ या ना? अब देखो तो बेटा, एनी टर्म निकालने के लिए भी बोल सकते हैं प्रीसीडिंग टर्म प्लस डी। अच्छा सर, प्रीसीडिंग टर्म भी निकाल सकते हैं क्या? मैं बोला हाँ। तो अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं ना अभी थोड़ा देर मैं अभी एक चीज बताता हूं कि एनी टर्म को अब मैं बार बार एनी टर्म मैं 80 लिखूंगा। ध्यान रखना, एनी टर्म को क्या लिखूंगा? 80। और प्रीसीडिंग टर्म को क्या लिखेगा? प्रीसीडिंग टर्म को मैं PT लिखूंगा। समझ में आया? क्योंकि यार बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही करेगा, है ना? तो सोचो, अगर तुमको मैं प्रीसीडिंग टर्म निकालना चाहूं, चलो एक बार कम से कम बड़ा वाला लिख देता हूं। प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा? देखो तो एनी टर्म माइनस क्या हो जाएगा? एनी टर्म माइनस डी। अब यही 3 फॉर्मूला पर बेटा गेम बनेगा। यही 3 फॉर्मूला पे आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी से बनने वाला है। इसको ध्यान रखना। समझ में आया? एनी टर्म निकालना है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू क्या होता है? डी, जो कांस्टेंट अभी बोल रहे थे। तो एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू डी होता है। तो एनी टर्म अगर मेरे को मान लो एनी टर्म निकालना हुआ तो प्रीसीडिंग टर्म इस साइड चला जाएगा और प्लस डी हो जाएगा। सर प्रीसीडिंग टर्म तो निकाल लूंगा, प्रीसीडिंग टर्म कैसे निकलेगा? तो सोचो ना, मैं क्या किया कि एनी टर्म और डी को क्या कर दिया? इस साइड कर दिया, इसको वो साइड लेके चला गया। यही होगा क्या? ये एक ही फॉर्मूला से, बस इसी से मैं डेरिवेशन 3 में निकाल दिया। डेरिवेशन क्या? उसी से 3 फॉर्मूला बन गया। यही है क्या? अच्छा सर, आप एक चीज और बताओ कि आप मुझे एक चीज अभी आप बताए कि जो काम आप कर रहे हो ये सीक्वेंस में ही कर रहे हो। मैं बोला हाँ। तो सर एक चीज आप मेरे को बता सकते हो क्या? हमने रुको थोड़ा, हम ऐसा करेंगे बेटा कि थोड़ा कम ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट बढ़िया से सीख के चलेंगे, है ना? अच्छा सोचो, अगर मान लो कि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट, अभी थोड़ा सा और कर देते हैं, A5, A6, A7 डॉट ऐसे करके AN है। अच्छा सोचो, ध्यान से सुनना बेटा, इसको हमेशा फर्स्ट टर्म बोलेंगे। फर्स्ट टर्म। A2 मतलब सेकेंड टर्म,
A3 मतलब थर्ड टर्म, तो वैसे ही A5 मतलब फिफ्थ टर्म, A6 मतलब सेवंथ टर्म, वैसे AN मतलब nth टर्म। समझ में आया? मतलब इसको लास्ट टर्म भी बोलता है दुनिया, हाँ ना। तो इसी चीज को सोचो, इसको मैं फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ, सेकंड टर्म बोल रहा हूँ, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो उसको एन टर्म बोलेगा, जिसको nth टर्म भी बोलता है या लास्ट टर्म भी बोलता है ना। तो इसी चीज को बढ़िया से ध्यान से देखना बेटा, कि इसको अगर मान ले कि अगर तुमको कोई ये बोल दे कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 AN है। अच्छा सोच कि इसको अगर तो फर्स्ट टर्म को A बोल रहा है मान लो, तो ये प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, इसका प्रीसीडिंग टर्म मेरे को निकालना है। तो एनी टर्म इक्वल टू क्या होता है बताओ तो, एनी टर्म इक्वल टू भी क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया क्या होता है कि एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ऐसे कर देता हूं, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू क्या था, डी, यही होता था ना। तो हमें एनी टर्म निकालना है, तो एनी टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी प्लस पीटी। अब इसी को पीटी प्लस डी भी बोल सकता है, हाँ या ना, इसी को ऐसे भी बोल सकता है। तो इसका आप सोचो, एनी टर्म अगर निकालना रहेगा तो क्या होगा, प्रीसीडिंग टर्म प्लस डी। तो सोचो अगर मेरे को सेकंड टर्म, अरे सेकंड टर्म तो एनी टर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म प्लस डी। तो A2 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है, ए, और प्लस क्या होता है, डी, प्रीसीडिंग टर्म प्लस डी। अच्छा सर A3 को कैसे लिखोगे, तो सोचो ना, इसको मैं क्या बोला, एनी टर्म, तो एनी टर्म मेरे को निकालते क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म। तो सोचो A3 का प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया, A2, एक्चुअली ये क्या दिखा, A प्लस डी। तो A प्लस डी और प्लस क्या होता है, डी, तो सीधे इसको A प्लस 2D लिख दो, क्या बोल दो, इसको लिख दो A प्लस 2D, लिख दो। वैसे ही सोचो अगर मैं A4 को निकालना चाहूंगा तो क्या होता है, एनी टर्म इक्वल टू क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म प्लस डी। तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A प्लस 2D और प्लस डी, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 3D, हाँ या ना। तो अच्छा एक चीज मुझे, मैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि सोचो अगर A है, A1 है तो A लिखा, A2 है तो D लिखा, देख रहा है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक D कम दिख रहा है, A3 है तो यहाँ 2D लिख रहा है, A4 है तो 3D लिख रहा है, मतलब यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, ध्यान से देखना, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब एक D कम रहा है, A3 है तो यहाँ 2D है, 4 है तो A प्लस 3D, मतलब एक D कम रहा है। तो इसे A5 रहेगा तो क्या लिख देगा, A प्लस 4D लिखेगा, क्योंकि इसका एक D कम होता है। A6 से क्या लिख देगा, A प्लस 5D लिख देगा, मैंने एक डी कम लिखा। वैसे ही एन के लिए लिखना होगा तो क्या लिख देगा, ए प्लस, अरे एक करेगा तो एन के लिए जब तुमको लिखना ही है, एन के लिए तो एक कम जाएगा, एन में से 1 घट जाएगा, इनटू डी, हाँ या ना। मतलब सर आप मजाक मजाक में ये बात को बोल गए क्या कि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं बोला हाँ, यही चीज की मैं बात कर रहा था। मतलब सर जिस दिन किसी दुनिया वाले ने मेरे को A5 बोल दिया, इसका मतलब A प्लस 4D समझ जाऊंगा क्या, मैं बोला हाँ। तो समझो कि जिस दिन तुमको अगर A18 बोल देगा तो तू क्या समझेगा, इसके मतलब तू ये समझ जाएगा कि A प्लस 17D होगा। अरे इसका एक डी कम जाता है। सर किसी दिन किसी आदमी ने मेरे से पूछ दिया कि A20 का मतलब क्या हुआ, तो तू A20 मतलब समझ जाना कि A प्लस 90D की बात हो रहा है। अरे सर आप तो खतरनाक बात बोल रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं तो वही बोल रहा हूं जो दुनिया बोल रहा है। मतलब A30 को क्या समझेगा, A30 के तू बोल जाएगा A प्लस 29D, हाँ या ना। अब यही चीज को दुनिया अलग अलग तरीका से, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका होता है। कोई क्वेश्चन को क्लिक कैसे करेगा, कभी कभी कोई कोई मुझे बदलता है कि सर मैं समझ में तो आता है बट बनता नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि क्वेश्चन को पिक करने नहीं आ रहा है। किसी चीज को ग्रैब कैसे करना ना, पकड़ना कैसे ना, वो तुमको आस में नहीं रहा है, तो उसको पकड़ने का सब तरीका है। मतलब सोचो ना, अगर A30 सर अगर मानो मेरे को A5 रहेगा तो या A3 रहेगा तो, अरे तो एक डी कम कर देना दोस्त, A प्लस 2D रहेगा। मतलब सर आप जहां जहां, अच्छा A20 का मतलब क्या है, 20 टर्म। जैसे मैं क्या बोला, ये थर्ड टर्म था, फोर्थ टर्म था, उसमें क्या है 20th टर्म है, समझ में। सर 18th टर्म है। ये जो बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म, मैंने कितना नंबर ऑफ टर्म है, कहा वो अपना नंबर ऑफ टर्म की बता रहा है कि मैं 6th टर्म पे हूं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये बोलेगा मैं 5th टर्म पे हूं, ये बोलता है मैं 8th टर्म पे हूं। अब दुनिया ना बहुत अलग अलग तरीका से इसको सोचता है बेटा। कभी कभी इसको क्या बोल देगा, कभी कभी इसको क्या बोलेगा, ध्यान से देखना, इसी को दुनिया एन बोल देता है, या कभी कभी टीएन के रूप में बोलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ये क्या है, एनएस को क्या बोलते हैं बोलो, एन को मैं लास्ट टर्म भी बोलता हूं,
या एन टर्म बोल दो, समझ में आया? इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। अच्छा, इसको टीएन को जरूरी नहीं कि कैपिटल लेटर में होगा, कभी कभी स्मॉल लेटर में भी लिखा रहेगा टीएन, और तुमको इसको भी बोलेगा n-1 इंटू डी। ये अलग अलग किताब की माया है, वो अपना अपना तरीका से समझाएगा। मतलब सर ये इतना तरीका से बोल सकता है? मैं बोला हाँ। तो सर इसको अगर मान लो कि अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता लग गया, अगर ये फॉर्मूला मुझे पता लग गया तो देखना ध्यान से बेटा। अच्छा, पहले इसके बारे में इंट्रो भी दे दो क्या कि एन क्या है। सोचो, एन इक्वल टू क्या है? या तो लास्ट टर्म बोल दे या एनथ टर्म बोल दे। अच्छा, ए क्या है? मैंने अभी तो बोला कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है? एन जो है नंबर ऑफ टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है? अरे दोस्त, कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और बताना कि कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब इसी को ना देखो, इससे कैसे मैं बना सकता हूं इसी चीज को ना, अलग अलग तरीका से दुनिया बताता है, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा बेटा सोच, इसके बारे में पूरा एड्रेस तुमने पता कर लिया। सोच, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है क्या? देखो तो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इसको बॉक्स को घर के बाहर, पहले मैं इसको घर को तोड़ दिया। अब जैसे ही मैं घर को तोड़ा तो ये अपने आप में क्या हो गया? इसका घर टूटा तो ये अपने आप में ब्रेक होना चालू होगा। तो सोचो, ये एन को क्या किया कि इस साइड ए को ले आन दिया, आ गया इस साइड, तो इधर क्या बच गया बेटा? n-1 इंटू डी बच गया, हाँ या ना? तो सोचो, अगर मेरे को डी निकलना हो गया तो डी इक्वल टू क्या होगा? देखो तो, an माइनस ए बाई n-1, यही होगा क्या? अरे हाँ या ना? यही होगा, यही होगा ना? अच्छा, एन क्या है? अभी तो बोला कि लास्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? नंबर ऑफ टीम 1 का है, कांस्टेंट है। अरे इसी चीज को डी इक्वल टू क्या बोल देगा? देखो तो, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस क्या होगा? माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और माइनस क्या होगा? एन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हम मैं नोट लिख दूंगा, आप समझ जाना कि नंबर ऑफ टर्म लिखा हुआ, माइनस क्या होगा? 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आया? तो बेटा इसको अलग अलग तरीका से लोग इसको दिखाता है, समझ में आया? अब हम, अच्छा सर ये तो डी के, आपने तो थोड़ी देर पहले ये बोला था कि एन टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू डी होता है। हाँ वो होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जब तुमको लास्ट टर्म दिया रहेगा, जब तुमको लास्ट टर्म दिया रहेगा तो तुम डी का ये वाला फॉर्मूला निकाल देना, समझ में? अब इसी से रिलेटेड बेटा कुछ मैं क्वेश्चन तुमको देता हूं, आपको देखना कैसे बनेगा, है ना? क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन सारा बनेगा। बिल्कुल आप लोग को एक मैं सजेशन दूंगा, और सजेशन यह है कि बेटा कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा क्या है ना, सोचो कि इफ ऐसा कर रहा हूं कि इफ, अच्छा एक चीज और, nth टर्म तुम थोड़ा निकालने के लिए भी सिखा देता हूं एक और। अच्छा, सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए, सम ऑफ nth टर्म को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला, तो क्योंकि अभी मैं जो केवल tn का या an का फॉर्मूला सीखा। अच्छा, सम ऑफ nth टर्म मेरे को निकालना रह गया। अच्छा सोचो, अगर मेरे को सम ऑफ nth टर्म निकालना हो तो sn इक्वल टू क्या होता है? देखो तो, a1 सम ऑफ nth टर्म पहले लिख देता हूं, नया टाइटल है, उस टाइटल का नाम क्या है? सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, nth टर्म, ये नया टाइटल है। पहले इसको निकाल लेता हूं, उसको मैं उस क्वेश्चन पे आएगा, सोच रहा हूं कि थोड़ा सा इसको भी कंप्लीट कर देता हूं, है ना? क्योंकि इसके बाद मैं कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं करेगा, 6-7 क्वेश्चन हो जाएगा, डन हो जाएगा, है ना? तो सम ऑफ, अगर सोचो कि मान लो मेरे पास कोई सीक्वेंस है जो सम के रूप में a1 एन इक्वल टू दिया हुआ है, एन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 a5 प्लस, है ना? ये कहां तक है बेटा? an तक है ना? ये मुझे a1 a2 a3। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक a1 को क्या लिखता है? a, इसको क्या लिखता है? a प्लस डी, अभी तो दिखाया, हाँ या ना? अच्छा, इसको क्या लिख सकता है? a प्लस 2d, हाँ या ना? वैसे ही a प्लस 3d, इसको क्या लिख देगा? a प्लस 4d,
ऐसा ही सोचो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये थोड़ी देर पहले तो लिखा। अच्छा सर ये तो आप ऐसे बोल गए, अच्छा इसी चीज को थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रिवर्स कर दूंगा। अगर इसको रिवर्स कर दूंगा तो सोचो, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं मतलब इसको यहां से मैं लिखना चालू कर दूंगा, तो सोचो ये अगर A5 है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN है, तो अच्छा AN से पहले क्या आया होगा, AN माइनस वन आया होगा। यही है क्या, एन से पहले क्या हुआ होगा, एन माइनस वन आया होगा। तो इसी चीज को मैं फॉर्मूला थोड़ा डिराइव करना चाहता हूं बेटा, इसी चीज को फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूं कि सोचो कि अगर मैं तुमसे ये बात कह दूं, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं इसको एक बात बोल दूं कि अगर ऐसे लिखो कि एन और फिर क्या होगा, ए एन माइनस वन प्लस क्या होगा, ए एन माइनस टू प्लस डॉट 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 फिर क्या होगा, A1 तक आ जाता है। मैंने इसी चीज को पलट के लिख दिया मैंने, है ना, इसी चीज को पलट के मैंने लिख दिया। तो सोचो बेटा, अगर अच्छा इसको ऐसा करो, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। तो सोचो एन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूं, हाँ या ना। अच्छा एन माइनस वन को ऐसे में क्या लिख देख सकता हूं, देखो तो जहां जहां सोचो एन को जैसे A2 को ए प्लस डी लिखा, वैसे एन माइनस वन को क्या होगा, देखो तो ए प्लस एन की जगह पर क्या लिखा है, एन माइनस वन और माइनस वन इंटू डी, मतलब ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी लिख सकता है क्या, तो लिख दो। अब इसी की जगह पे मैं क्या लिख देगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी हो जाएगा, हाँ या ना। इसके लिए वैसे ही आगे जो हुआ होगा यहाँ पे इसके लिए जो लिखा होगा ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी हो गया होगा, हाँ या ना। और यहाँ पे ये हो गया होगा, बोलो अब क्या करना बेटा, अब क्या करना कि इसको अब सोचो कि ये भी एसएन ही है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इसको सेकेंड को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर देता हूं। चलो ऐड कर देता हूं, मैं इसको ऐड कर देता हूं। तो ध्यान से देखना, ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस, अब देखोगे ध्यान से बेटा, ये ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से डी और डी कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, अरे नहीं समझ में। सोचो अब इसको मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये ऐड हो गया, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखोगे ना, इसको ध्यान से देखोगे, ये इसका हो गया ना, ए प्लस ये कितना हो जाएगा 2a और एन माइनस वन आई इंटू डी। सोचो ना, इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, तो ये 2a और इधर कुछ नहीं है तो केवल इधर n माइनस वन है, तो n माइनस वन इंटू डी। अब इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, ध्यान में, इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, देखो तो a प्लस डी, मैं तो थोड़ा सा रफ में करके दिखा रहा हूं, a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, है ना। तो देखो तो a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी माइनस 2d, यही होगा क्या। अब ध्यान से देखो तो ए कितना हो जाएगा 2a, डी में से माइनस 2d गया तो कितना बच जाएगा। सोचो ना, पहले मैं एन डी लिख देता हूं, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, हाँ या ना। तो 2a प्लस दोनों में डी है तो डी कॉमन ले लेता हूं, और जैसे ही डी कॉमन ले लेगा तो देखो तो एन डी और माइनस डी, मतलब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके बारे में भी होगा क्या, मैं बोला हाँ। तो ध्यान देना बेटा, ये चीज को बढ़िया से कैलकुलेशन देखना। तो सोचो मैं क्या किया कि इसको और इसको 11th के बच्चे और जेई के ड्रॉपर, खास करके इसको ध्यान देना अच्छा से, है ना। तो इसको भी क्या कर सकता हूं, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फिर से इसको भी इसको करोगे ना तो हूबहू वही आएगा, आप ट्राई कर लेना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, समझ में। फिर आगे प्लस इसको भी करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 2a और प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी ही होगा, हाँ या ना। अच्छा देखो एसएन वेसन क्या हो जाएगा 2SN। यहां तक किसी को कष्ट है तो बोलो, थोड़ा डेरिवेशन है, जिनको जो 10th के बच्चे हैं वो कृपया उसको मत देखें, अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट है तब ये देखिएगा, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन जेई और 11th के बच्चे और ड्रॉपर के बच्चे बिल्कुल ध्यान दें क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है। अब देखना ध्यान से, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 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 ये कितना बार है, ये n टाइम्स है। तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा कि n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ या ना। लिख देता हूं 2SN इक्वल टू,
तो एस एन इजकल टू मैं ऐसे बोल दूंगा, देखो तो ये 2 इधर चला जाएगा तो n/2 हो जाएगा और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ या ना, एक इसी चीज का तो डेरिवेशन मेरे को जरूरत था। बोलो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो भाई मेरे को मैसेज कर देना कि सर ये पॉइंट में मैं इनको उनके लिए पर्सनली मैं वीडियो 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट का मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। लेकिन हमसे जितना होगा पॉसिबल मैं आपके लिए खड़ा हूं। थोड़ा टाइम की कमी होता है क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसी में मैं अभी जुड़ा हुआ हूं, तो ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, जितना मेरे से पॉसिबल है मैं जरूर करूंगा, है ना। आप लेकिन मेरे साथ रहिए, आपको हर पॉइंट को एक क्लासरूम में जो बताया जाता है वही फील दूंगा। थोड़ा सा हाँ टाइम थोड़ा कम मिलता है, इससे थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट आता है ना, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि टाइमली आए, है ना। लेकिन वो भी आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या है। अच्छा सोचो, यदि मैं कह रहा हूं कि इफ a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an आर इन AP, अगर मान लो कि ये सीक्वेंस जो है वो AP में है, देन सच दैट ऐसा बोल देगा कि सच दैट a1 प्लस a6 प्लस a1 प्लस a6 मत लिखो a7 प्लस a16 इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 48। ये 48 मुझे दिया हुआ है, यही है क्या। a1 प्लस a7 प्लस a16 इक्वल टू 48, नहीं इसको 40 कर दो, 40 दिया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि देन सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, देन सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 15 तो मतलब S15 की बात कर गया क्या। अरे सम ऑफ फर्स्ट 15 बोल रहा है मतलब S15। अरे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बोला था तो SN बोला था, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 बोल रहा था S15 की बात कर रहा है। मतलब मेरे को जुगाड़ चाहिए S15 निकालने की, यही है क्या। तो इसके लिए पहले तो मैं इसका काम करता हूं, तो a1 प्लस a7 और प्लस a16 इक्वल टू 40 है। तो सोचो a1 को मैं a लिख देता हूं। अच्छा, a7 को भी थोड़ा देर पहले बोला कि दुनिया के लिए भले a7 है लेकिन तुम्हारे लाइफ में a7 के लिए a प्लस 6d आ गया था क्या, थोड़ा देर पहले ही तो बोला। अच्छा, ये दुनिया के लिए भले a6 है लेकिन तुम्हारे लाइफ में क्या आ गया, हमारे लाइफ में आ गया ये, हाँ या ना। इक्वल टू क्या हो गया 40। अब ध्यान से देखो तो ए कितना हो गया 3 है, 6d और 15d कितना हो गया 21d इक्वल टू क्या हो गया 40, हाँ या ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मैं कॉमा ले लेता हूं, है ना। अगर कॉमा ले लिया तो ये हो गया a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया। तो सोचो तो a प्लस 7d इक्वल टू 40 बाई क्या हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। मुझे निकालना लेकिन किसका है 15 का, ये है क्या। तो सोचो S15 का मुझे निकालना है, किसका निकालना है बेटा S15 का मुझे निकालना है ना। तो S15 का निकालना है मुझे, तो सोचो तो S15 को निकालना है तो क्या होता है n/2 इंटू, पहले मैं SN इक्वल टू निकाल देता हूं। SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो मुझे S15 का चाहिए, तो n की जगह पर क्या लूंगा 15/2 2a, ये कितना है नहीं दिया हुआ तो लिख दो ऐसे ही 2a और प्लस n क्या है 15 माइनस 1 इंटू d, यही है क्या। मतलब 15/2 इंटू 2a प्लस ये हो गया 14d, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, तो ये हो गया 15/2 और 2 कॉमन ले लोगे इधर से तो ये हो गया a प्लस 7d हो गया, हाँ या ना। अब a प्लस 7d का वैल्यू मुझे पता लगा, 2 से 2 कैंसिल होता है 15 इंटू ये हो जाएगा 40/3, हाँ या ना। तब 15 चौके 60 600, यही हो गया क्या। तो 600/3 ये हो गया कितना 200। मतलब S15 का वैल्यू कितना हो गया 200। यहां तक किसी को कष्ट है तो बोलो, कोई कष्ट।
कोई कष्ट नहीं है ना? एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें इसमें आप कर ही क्या सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं है। और मैं बता रहा हूं एक्चुअली में जेई मेंस 2019 का पूछा हुआ है इवनिंग का, है ना? तो क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा देखो, हाँ थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके लिए आपके लाइफ में बहुत जरूरी है ना? अच्छा एक बात और मुझे बताना है, आप एक बार और मुझे बताना कि अगर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं क्या? अगर मैं क्वेश्चन को और पूछ लूं तो सोचो, मेरे पास का एक क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूं उसमें ध्यान से थोड़ा। अगर सोचो कि एक क्वेश्चन है ऐसा कि इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN अगर R इन AP, R इन AP, अगर वो AP में है, एंड ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस डॉट 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 A16 इक्वल टू कितना है? 144, यही है क्या? तब मुझे बोल रहा है कि देन A1 प्लस A6 प्लस A11, देन A1 प्लस A6 प्लस A11, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 इक्वल टू क्या होगा, इसी के बारे में पूछा है। A1 प्लस A4 प्लस A7, है ना? यही है। अच्छा सोचो बेटा, कह रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जो A1 A2 A3 डॉट डॉट AP में है। अब मेरे को क्या बोला कि A1 A4 A7 डॉट डॉट A16 इक्वल टू 144 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू क्या होगा, इसी के बारे में पूछा है, इसी के बारे में पूछा है ना? तो सोचो, अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना हुआ तो सोचो A1 प्लस A4 प्लस, अच्छा डायरेक्ट मैं इसको कर दूं क्या इसी क्वेश्चन से? मतलब इसको A1 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो ए लिख सकता हूं क्या? नहीं तो इसको पहले लिख दो, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस, अच्छा देखो 1 में कितना ऐड हुआ तो 4 है, 3 में मतलब 1 में 3 ऐड करेगा तो 4 होगा, 4 में 3 ऐड करेगा तो 7, तो आगे क्या हो गया होगा? 3 ऐड करेगा तो A10, फिर आगे क्या हो गया होगा? A30, तब ना जाके A16 हुआ होगा। अरे सर ये पकड़ना था क्या? मैं बोला हाँ। अरे यार मतलब A1 A4 A7 दिया हुआ था, तो आगे वाला पूरा तो 7 में सोचो, सब में 3 ऐड हो रहा था, तो इस बार क्या होगा? A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16। और मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बोला तुमको, अब ये तो बोला कि ध्यान देना कि A1 का मतलब तू क्या सीखा? A1 का मतलब ये सीखा, और A4 का मतलब भले दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए तो A प्लस 3D के रूप में दिख रहा है। अब A7 का तुमको किस रूप में दिख रहा है? A प्लस 60 के रूप में दिख रहा है। A10 के किस रूप में दिख रहा है? A प्लस 90 के रूप में दिख रहा है। A13 के किस रूप में दिख रहा है? A प्लस 12D के रूप में दिख रहा है। A16 के कितना रूप में दिख रहा है? A प्लस 15D के रूप में दिख रहा है, इक्वल टू 144। यहां तक कोई कष्ट है तो बता दिया जाए। अरे जो जो जैसे जैसे मैंने सोचवाया है वही काम मैं कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना मैसेज करके, है ना? तो सोचो बेटा, 1 2 3 4 5 6 6 से मैं लिख दूं क्या? मैं लिख दूं 6 से, लिख देता हूं। अच्छा 3D और 6D, 9D 18D, 18 और 12 कितना हो जाएगा? देखो ऐसे 18 और 12 कितना हो जाएगा? 20 सॉरी 30 हो जाएगा क्या? 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45, मतलब 6A प्लस 45D। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो, है ना? देखो ना, 3 6 9 9 18 18 10 28 2 30 30 10 40 45, यही है क्या? इक्वल टू कितना है? 144, हाँ या ना? अगर 3 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? 2A प्लस 15D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144, यही होगा क्या? यही होगा ना? अब सोचना ध्यान से कि अगर ये कटेगा क्या? 3 चौका 12, हाँ कट जाएगा, तो कितना टाइम में कटेगा? देखो तो 3 4 जा 12, ये 48 हो गया, यही होगा क्या? मतलब 2A प्लस 15D इक्वल टू कितना हो गया?
48, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यही है क्या। लेकिन मुझे किसका वैल्यू पूछा है दोस्त, हमें इसका वैल्यू पूछा है। हमें किसका पूछा है, हमें इसका पूछा है, A1 प्लस A6। तो सोचो A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 प्लस सॉरी इक्वल टू पूछा है। तो A1 की जगह पे A6 की जगह पर A प्लस 5D, A11 की जगह पर A प्लस 10D और A15 की जगह पर A प्लस 15D, 15D यही है क्या। अब देखो तो A कितना हो गया और A 3A 4A हो गया ना, और A 5 10 15 15 15 30 13D यही है क्या। तो देखो तो ध्यान देके बेटा, तो 4A ऐसा करूं क्या, 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2A प्लस क्या हो जाएगा 15D, यही होगा क्या, यही होगा ना। अब देखो 2 इंटू 2A प्लस 15D का वैल्यू मुझे पता है कितना है 48, यही है क्या। तो मुझे पता लग गया कि कितना होगा इसका आंसर 96। हाँ या ना, यही है ना। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी है। आप हर क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये भी जेई का पूछा हुआ है और वही उसी ईयर इसने भी पूछा, सेम ही टाइप का। ये शायद मॉर्निंग में पूछा था जेई मेंस 2019 में। तो बनाइए, क्वेश्चन कुछ है नहीं, हम भले इसको में डरते हैं लेकिन डरने की जरूरत कुछ है नहीं, है ना। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप एक एक क्वेश्चन को बनाइए और बिना बेहिचक आप पूछिए, है ना। अच्छा ये तो हो गया, आप प्रॉपर्टीज ऑफ एपी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। क्या और कुछ क्वेश्चन कर ले क्या। मेरा दिल कह रहा है कि एक आध क्वेश्चन और हो जाता तो थोड़ा ठीक रहता है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, इन्होंने पूछ रखा है एक्चुअली में, प्रॉपर्टीज पढ़ा दो या एक आध क्वेश्चन और, एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन है। मैं पहले प्रॉपर्टीज ही पढ़ा देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, है ना। ऐसा करेंगे कि हम क्या करेंगे ना कि कुछ थ्योरी, जैसे कभी कभी क्या होगा कि वीडियो में ज्यादा थ्योरी चला जाएगा, मैं क्वेश्चन करवाएगा, है ना। जैसे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा कि हम पहले जितना थ्योरी निपटा लेते हैं एपी का, उसके बाद हम एक क्वेश्चन पे आएंगे। मतलब आपको जितना रिलेटेड, मतलब इस एपी से जैसा भी क्वेश्चन आता है, मैं उस टाइप का क्वेश्चन, भले मेरे को 40 वीडियो बनाना पड़ जाए, 30 वीडियो बनाना पड़ जाएगा, मैं बनाएगा वो, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल आपको जेई लेवल का ही पढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए आप टेंशन मत लेना, आप बिल्कुल भरोसे करके पढ़ो इधर। अच्छा सोचो, अगर मेरे पास सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN है, सुना ध्यान से, अगर मेरे पास सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN है, तो मैं किसी भी, अगर उस सीक्वेंस में, पहले मैं क्या बोला कि प्रॉपर्टी फॉर इफ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN आर इन एपी, अगर मान लो कि इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN अगर एपी में है, तो इस सीक्वेंस में अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड करूंगा तो भी उस कांस्टेंट वो फिर भी एपी में ही रहेगा। अगर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN अगर रहेगा, अगर वो सीक्वेंस एपी में है, तो उसमें कोई कांस्टेंट अगर मैं एवरी टर्म में ऐड करूंगा फिर भी क्या होगा एपी में होगा। जैसे मान लो कि A1 प्लस या के कर दो, है ना, या A2 प्लस के A3 प्लस के डॉट डॉट AN प्लस के आर आल्सो इन एपी। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि अगर मेरे पास A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN अगर एपी में है, तो उसका सम जो होगा, कोई कांस्टेंट अगर सभी में अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, वो भी एपी में होगा। लेकिन फिर से सुनना कि अगर कोई मेरे पास सीक्वेंस है और अगर वो सीक्वेंस एपी में है, तो उसमें सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, अगर उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा एवरी टर्म में से कोई कांस्टेंट से, फिर भी क्या होगा, वो एपी में ही होगा, फिर भी क्या होगा, वो एपी में ही होगा। अच्छा सर, ये तो ये बात हुई। अगर मान लो कि अगर मेरे पास कोई ये पूछ दे, अगर कोई मेरे पास ये पूछ दे कि अगर किसी चीज को, अगर मान लो मेरे पास
एपी है, अगर वो सीक्वेंस में है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो, जैसे मान लो ना कि अगर मेरे पास कोई एपी है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। तो सोचो, तो अगर उस एपी में अगर मान लो मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो A1M हो जाएगा, A2M हो जाएगा, A3M हो जाएगा, डॉट डॉट ANM। ये भी क्या होगा, आर आल्सो इन एपी, है ना। थर्ड नंबर, अगर कोई A1 A2 A3 A4 डॉट अगर एपी में है, अगर मैं उसको कोई कांस्टेंट से डिवाइड भी कर दूं, अगर कोई कांस्टेंट से डिवाइड भी कर दूं, अगर मैं कोई कांस्टेंट से डिवाइड कर दूंगा, फिर भी वो क्या हो जाएगा, आर आल्सो इन एपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर, इतना सारी बातें। अगर मान लो कि यही नहीं, अगर मेरे पास दो सीक्वेंस है, अगर मेरे पास दो सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस कैसे हो सकता है सर, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये थर्ड नंबर है ना, फोर्थ नंबर की बात मैं करने जा रहा हूं कि अगर कोई एपी है ना, और उस एपी में अगर कोई एपी है और उसमें क्या करेंगे बेटा कि अगर मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN, एक सीक्वेंस है दिया हुआ, एक और सीक्वेंस है B1 B2 B3 B4 B5, यह है BN। अगर मेरे पास दो सीक्वेंस दिया हुआ है और अगर इस सीक्वेंस को मैं सम कर दूं, दोनों सीक्वेंस को आमने सामने वाला सीक्वेंस अगर मैं सम कर दूं, जैसे सोचो इसको सम करने जा रहा हूं, तो A1 प्लस B1, फिर A2 प्लस B2 प्लस A3 प्लस B3, अच्छा ये बीच में प्लस कर दिया, ऐसे A4 प्लस B4 AN प्लस BN आर आल्सो इन एपी। समझ में आया। इतना ही नहीं, अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे फिर भी क्या होगा, एपी में ही रहेगा। समझ में आया। तो यही है, अभी बहुत सारा भी है और मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा। एक और है, ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर एबीसी अगर एपी में है। अच्छा एक बात और ध्यान में सुना दो सर, एपी या जेपी या एचपी कहने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कितना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कितना चाहिए। तो सोचो ना, अगर मेरे को किसी भी चीज को अगर मान लो कि एबीसी, अगर मान लो आर है ना, थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा। अगर मान लो कि कभी भी तू किसी चीज को सीक्वेंस में है तो तू एपी या जीपी कब बोलेगा, मिनिमम 3 टर्म होना चाहिए, मिनिमम 3 टर्म होना चाहिए, 2 टर्म नहीं, मिनिमम 3। सोचो अगर मेरे को इसको एपी में है या कुछ भी बोल रहा हूं तो मेरे को मिनिमम टर्म कितना है, ए बी सी 3 टर्म है। अरे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो मैंने क्या बोला, इसको अगर मान लो कि एबीसी अगर एपी में है, ये फोर्थ नंबर मान लेना, अगर एबीसी एपी में है तो क्या होगा, देखो तो एनी टर्म माने बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इक्वल होता है सी माइनस बी के, दोनों माने क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता था। तो सोचो मैं ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से देखना कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि ए बी इस साइड चला जाएगा तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2b, इधर होगा ए प्लस सी। अब ध्यान से देखो तो b इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2, यही है क्या, यही है ना। हाँ, अब मैं इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, इसका एक रिजल्ट है, मतलब ये बोलना चाहिए कि अगर मैं मिडिल टर्म जो हो, अगर मिडिल टर्म इक्वल टू क्या होगा, एबीसी एपी में है तो मिडिल टर्म इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम जो होता है वो सम को 2 से डिवाइड कर मतलब हाफ होता है। समझ में आया, यही इसको बोलना होता है। अब यही इतना मैं नेक्स्ट पॉइंट और आगे बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बच गया, कुछ बहुत सारा थ्योरी भी बचा हुआ है तो उसको मैं धीरे धीरे, लेकिन एक पॉइंट और मेरे को याद आ रहा है कि अगर मान लो ये फोर्थ नंबर हो गया ना, अच्छा किसी भी एपी को तो इंक्रीजिंग एपी या डिक्रीजिंग एपी कब बोलोगे, कैसे मैं जानूंगा कि ये इंक्रीजिंग एपी है कि डिक्रीजिंग एपी है। तो यदि सुनना, इफ डी ग्रेटर देन 0, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो उसको इंक्रीजिंग एपी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इंक्रीजिंग एपी बोलूंगा। समझ में आया। अगर इफ
डी लेस देन 0 हुआ। सर इंक्रीजिंग एपी के थोड़ा एग्जांपल दो ना, जैसे देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब सोचो इसको 4 माइनस 2 क्या दिया 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। देखो तो सब डी ग्रेटर देन 0 है क्या, पॉजिटिव में दिया क्या, हाँ तो इस शर्त इसको मैं क्या बोलेगा, पॉजिटिव एपी बोलेगा, समझ में, इंक्रीजिंग एपी बोलेगा। अच्छा डी लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीजिंग एपी, क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एपी। अच्छा अगर मैं मान लो डी इक्वल टू 0 हुआ तो फिर कांस्टेंट एपी, क्या बोलेगा, कांस्टेंट एपी। यही चीज को ध्यान देना कि इसको अब कांस्टेंट एपी क्या हो सकता है, देखो तो पहले डिक्रीजिंग एपी क्या होगा, सोचो तो 8 6 4 2 0 -2, यही होगा क्या, -4, यही होगा ना। अब ध्यान देना इसको कि आगे ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब ये चीज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो देखो तो एक्चुअली इसका डी क्या है, ले दे जरा 8 6 माइनस 8 क्या देगा, नेगेटिव देगा, 4 माइनस 6 क्या देगा, नेगेटिव देगा। इस चलते ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एपी। कांस्टेंट एपी क्या हो सकता है, 5 5 5 डॉट डॉट। अब देखो ना इसका कॉमन डिफरेंस निकालो तो 0 नहीं है, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। तो यही क्या है बेटा, यही जो है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट पहचानने का तरीका है। तो अब कुछ क्वेश्चन बच गया, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट डे करूंगा या आज ही कुछ कर दूंगा। देखता हूं जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करूंगा। थैंक यू सो मच।